नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। बीज गोदाम प्रभारी की संदिग्ध परिस्थिति में हो गई मौत। नवलपुर में देर रात पहुंचा सास और 2 बहुओं का शव, मचा कोहराम। कैरियर मेला में छात्रों को दिखाई गई नई राह। 1 माह तक चलने वाला पीड़िया का कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खामपार थाना क्षेत्र के सरया में शुक्रवार की दोपहर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली पेट में लगने के बाद युवक मौके पर ही गिर गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के पीछे लेन देन का कारण बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि खामपार के सरया गांव के रहने वाले जाहिद अंसारी उम्र 20 वर्ष पुत्र दिलशेर गांव के बाहर गया था। वहां कुछ युवक उससे बात करने लगे। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक आए और उस पर फायरिंग झोंक दिया। गोली जाहिद के पेट में लगी और वह जमीन पर गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार असलहा लहराते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े चली गोली से इलाके में सनसनी फैल गई। तत्काल घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में रहकर वह मेहनत मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही अपने बहन की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। इधर देवरिया के महदहा में सलेमपुर कोतवाली के चेरों में कृषि विभाग के बीज गोदाम प्रभारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर जनपद के थाना पिपराइच के चिलबिलवा निवासी जनार्दन प्रसाद उम्र 43 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सुरेश प्रसाद सलेमपुर के ग्राम बंजरिया में कृषि विभाग के बीज गोदाम प्रभारी के पद पर तैनात थे। प्रत्येक दिन की भांति सुबह वह चेरो चौराहे पर स्थित एक मैरिज हॉल में टहलने गए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह चेरो स्थित एक मकान में पत्नी मोनिका, बेटी प्रतिभा और बेटे शशांक के साथ रहते थे। मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। मऊ जनपद में हुए सड़क हादसे में मृत सास और 2 बहुओं का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव सलेमपुर कोतवाली के नवलपुर गांव पहुंचा तो मातम छा गया। परिवार के लोग दहाड़ मारकर रोने लगे। परिजनों को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोगों की आंखें भी भर गई। शुक्रवार को दोपहर के बाद एक साथ तीनों को मिट्टी दी गई। बताते चले कि सलेमपुर कोतवाली के नवलपुर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बहन की बेटी की मऊ जनपद के पहाड़पुर में गुरुवार को बारात आनी थी। वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को महजबीन उम्र 60 वर्ष पत्नी रफीक अहमद और उनकी 2 बहू शाहीन उम्र 33 वर्ष पत्नी तौहीद और नूरी उम्र 30 वर्ष पत्नी तौकीर तथा 5 वर्षीय नाबिया, 7 वर्षीय शाहीन, 5 वर्षीय गुड़िया, 6 वर्षीय सानिया और 60 वर्षीय रफीक गाड़ी से जा रहे थे। इसी बीच ई रिक्शा मऊ जनपद के महानगर कोतवाली के शीतला माता मंदिर के पास पहुंचा था कि रोडवेज की बस ने ठोकर मार दिया, जिसमें महजबीन और उनकी 2 बहुएं शाहीन और नूरी की मौत हो गई। वहीं 7 लोग जख्मी हो गए। देर रात पोस्टमार्टम के बाद जब इन तीनों का शव उनके घर पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। इधर बरहज विकास खंड के ग्राम बड़का गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कैरियर मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक शामिल हुए, जिनका उद्देश्य सही कैरियर विकल्पों की जानकारी प्राप्त करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकुमार निगम और कैरियर गाइडेंस नोडल विकास चंद तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर किया।
विद्यालय परिसर में छात्रों की भीड़ भी देखी गई, जो विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। मुख्य अतिथि सह जिला विद्यालय निरीक्षक नीलेश पांडे ने छात्रों से सीधे संवाद किया और कहा कि आज प्रतियोगिता का जमाना है, बिना लक्ष्य के की गई मेहनत बेकार है। अपनी रुचि, क्षमता और अवसरों को पहचानें। 10वीं कक्षा से ही यह तय कर लें कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी बनना है, आप उसी क्षेत्र में लगातार प्रयास करें। 1 माह तक चलने वाला पीड़िया कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। दर्जनों गांव की कन्याओं ने सूर्योदय से पहले पीड़िया गीतों के साथ खुशी खुशी पीड़िया का विसर्जन पोखरियों में किया। मुख्य रूप से कुकुंदू चौराहा स्थित दुर्गा मंदिर में पूजन के बाद मठिया शिव मंदिर की विद्वानों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाली लड़कियां अपने भाइयों की संख्या के आधार पर सोहरियां निगलती हैं। प्रत्येक भाई के लिए 16 धान के चावल निकाल कर सोहरियां तैयार की जाती हैं। सुबह तालाब या नदी में पीड़िया का विसर्जन किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत गोवर्धन पूजा से होती है। इस दिन घरों की दीवारों पर गोबर के छोटे छोटे पड़ के आकार की पीड़िया बनाई जाती है। अन्नकूट से कार्तिक चतुर्दशी तक लड़कियां बुजुर्ग महिलाओं से छोटी कहानियां भी सुनती हैं और इस तरह से पीड़िया कार्यक्रम चलता है और आज इसका विसर्जन किया गया। इधर देवरिया के असनहर गांव निवासी संजीव शर्मा उम्र 35 वर्ष की श्रीलंका में एक हादसे में मौत हो गई थी। संजीव कई वर्षों से श्रीलंका के बहुपेटिया स्थित डब्ल्यू स्टील प्लांट में कार्यरत थे। 14 नवंबर को ड्यूटी के दौरान एक हादसे में उन्हें चोट लगी थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इसी चोट के कारण उनकी मौत हो गई। संजीव के छोटे भाई संदीप शर्मा, जो श्रीलंका में ही काम करते हैं, उन्होंने कंपनी के माध्यम से यह दुखद सूचना परिजनों को दी थी, जिसके बाद से परिजन शोक में डूबे हुए थे। बताया जा रहा है कि अब जैसे ही उनका शव उनके गांव पहुंचा तो परिवारजनों में कोहराम मच गया और बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी व्यक्तियों का रेलवे अधिनियम के तहत चालान किया गया। जिन लोगों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई उनमें राकेश बैठा, ललन खराव, पंकज, जय नारायण, श्रीरामजी शाह, मुन्ना कुमार और अमन कुमार का नाम शामिल है। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया का लाभ उठाकर साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे एसआईआर के नाम पर फर्जी एपीके फाइलें भेजकर और ओटीपी मांगकर ठगी कर रहे हैं। लार ब्लॉक में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। साइबर ठग मतदाताओं के मोबाइल पर एसआईआर एपीके नामक फाइल भेज रहे हैं, जिसके बाद वे खुद को बीएलओ बताकर फोन भी कर रहे हैं और ओटीपी मांग रहे हैं। लार में मंजू देवी, बिमला देवी, शांति देवी और शिल्पी जैसी कई महिलाओं को ऐसे कॉल आए, लेकिन उनकी सतर्कता के कारण वे ठगी की शिकार होने से बच गई। एक और जहां प्रशासन शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं को जागरूक कर रहा है, तो वहीं एसआईआर के नाम पर साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। आम जनता से भी अपील की गई है कि लोग ऐसे किसी भी तरह के संदेश या फोन कॉल पर किसी को भी किसी तरह की निजी जानकारी साझा नहीं करें। भलुअनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 आजाद नगर में अभी तक एसआईआर फॉर्म वितरित नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं और उन्हें वोटर लिस्ट से नाम कटने की आशंका सता रही है। वार्ड के सभासद रमेश कुमार ने बताया कि उनके वार्ड में किसी भी निवासी को अभी तक एसआईआर फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है। राम निवास यादव, ब्रजेश यादव, रमेश और हरिकेश यादव सहित कई निवासियों ने बताया कि आसपास के वार्डों में फॉर्म मिल चुका है, लेकिन उनके वार्ड में फॉर्म नहीं पहुंचा है। इस स्थिति से उन्हें मतदाता सूची से नाम हटने का डर सता रहा है। वहीं बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करने पर पता चला कि वह छुट्टी पर गया हुआ है। नवलपुर से लार मार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सड़क पूरी तरह से दुरुस्त न होने के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस नई सड़क पर जगह जगह गड्ढों के कारण अब तक दर्जनों लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य लंबी प्रतीक्षा के बाद शुरू हुआ था। हालांकि कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क की गिट्टियां जगह जगह से उखड़ने लगी हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।
इधर लार नगर पंचायत के पीपरा चौराहा स्थित देशी विदेशी शराब की दुकानों के सामने राम जानकी मार्ग पर शाम होते ही लोग खुलेआम शराब पीने लगते हैं, जिससे राहगीरों और विशेषकर महिलाओं को सड़क पर चलने में परेशानी होती है। शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले माहौल भी खराब कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लार पुलिस इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हाल ही में पिपरा स्थित जायसवाल फिलिंग स्टेशन के सामने बिहार जाने वाला एक चरपहिया वाहन देखा गया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी वाहन सवार लोगों ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर शराब की दुकानों से शराब खरीदी और बगल के ठेले से चखना लेकर सड़क पर ही शराब पीना शुरू कर दिए। इधर तवक्कलपुर गांव के रहने वाले चार दोस्त अमित वर्मा, संजू सिंह, राहुल सिंह और दाऊद अंसारी की एक साथ हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। जो भी देखा सबकी आंखें नम हो गई। बताया जा रहा है कि कानपुर के पनकी थाना के इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार को इनकी मौत हो गई। चारों ने एक 8-10 के कमरे में पार्टी की। रात में चिकन, रोटी और चावल बनाकर खाया। इसके बाद ठंड के कारण तसले में कोयला जलाया और दरवाजा बंद कर सो गए। गुरुवार सुबह काफी देर तक नहीं उठे तो पास के रहने वाले साथियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर चारों के शव पड़े थे। शुरुआती जांच के मुताबिक चारों की मौत दम घुटने से हुई। चारों के कमरे में कुछ खाली बर्तन और कुछ सामान मिले थे। बताया जा रहा है कि कानपुर से चारों दोस्तों का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गया। सबकी आंखें नम हो गई। जो भी देखता कहता कि ये चारों दोस्त हैं और एक ही साथ चारों काल के गाल में समा गए। यह चारों अपने एक ही गांव के रहने वाले हैं और ये चारों लोग कमाने के लिए कानपुर गए थे और वहां इनकी मौत होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चारों का शव पहुंचा और चारों में 3 लोगों की चिताएं एक साथ जलाई गई, जबकि चौथा जो मुस्लिम दोस्त था उसका जनाजा निकला और चारों के परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक पूर्व निर्धारित तिथि 25 नवंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन शासन स्तर से 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद बैठक की तिथि में संशोधन किया गया है और अब यह बैठक 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में आयोजित की जाएगी। इधर देवरिया जनपद में विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव दिलवाने के लिए 24 से 26 नवंबर तक राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में 3 दिवसीय विशेष खगोल विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल की पहल पर और इनके सहयोग से संभव हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वर्ष यह विशिष्ट कार्यक्रम केवल देवरिया जिला में ही आयोजित होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना बताया जा रहा है, ताकि भविष्य में वे विज्ञान के उन्नत क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो सकें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। बीज गोदाम प्रभारी की संदिग्ध परिस्थिति में हो गई मौत। नवलपुर में देर रात पहुंचा सास और 2 बहुओं का शव, मचा कोहराम। कैरियर मेला में छात्रों को दिखाई गई नई राह। 1 माह तक चलने वाला पीड़िया का कार्यक्रम हुआ संपन्न। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।